नमस्कार स्टूडेंट्स, दी मेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारी रीजनिंग सीरीज़ चल रही है, रीजनिंग सीरीज़ के हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा व दूरी। इससे हमें अच्छा वेटेज मिलेगा एग्ज़ाम में। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ वो सारे रेलवे, मोस्टली फॉर रेलवे एग्ज़ाम एएलपी के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के पैटर्न हैं, दिशा होती क्या है, दूरी कैसे निकाली जाती है, पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपने गुरु से सीखी है कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ें, किसी से भी हमें समझ आती है, हम इवन बुक से पढ़ते हैं, तो हम अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप उसको नोट ज़रूर करेंगे। मैंने जो भी ट्रिक बताई है वो आपके हैंड रिटन नोट्स तो मैं भी आपको दे सकती हूँ, बट जो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे वो बहुत यूज़फुल होते हैं। वो आपको लॉन्ग टाइम हेल्प करेंगे जब तक आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ नहीं जाते। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना ज़रूर शुरू कीजिए। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, इवन आप और भी कुछ पढ़ते हैं तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दिशा व दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस हम जो पढ़ने वाले हैं उसको करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि दिशाएं होती क्या हैं। मेनली जो डायरेक्शंस होती हैं वो 4 डायरेक्शंस होती हैं। हमें पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हम कैसे भी बना सकते हैं, बस इसका ऑर्डर हमें यही रहेगा। नॉर्थ, देन राइट में ईस्ट, साउथ, देन वेस्ट। इस मेनली आप यही पैटर्न प्रिपेयर करके चलेंगे कि नॉर्थ, साउथ अपोजिट साइड में, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, सन जहाँ से राइज होता है, वेस्ट जहाँ पे सन सेट होता है। ये हमारी 4 जो हैं इन्हें हम कहते हैं मुख्य दिशाएं, मेन डायरेक्शंस। उसके बाद आती है इसी के बेसिस पे कि अगर हम डायरेक्शन से बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है, हम अपने घर से निकले, राइट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया और इस दिशा में यहाँ पहुँचे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए हमारा राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न क्या होगा। तो बेसिकली आपको अपना क्या ध्यान रखना है, आप खुद को इमेजिन करिए कि मैं खुद इस जगह पे खड़ा हूँ या मैं खुद इस जगह पे खड़ी हूँ, और फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम बात करेंगे उत्तर दिशा की, नॉर्थ की। तो नॉर्थ से अगर बात करें, अगर आपका फेस नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ है तो मेरा राइट और लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ से राइट और लेफ्ट ये होगा। क्योंकि नॉर्थ से साउथ जस्ट अपोजिट है तो राइट और लेफ्ट जो दायां बायां है वो भी हमारा विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो साउथ के लिए राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। इसको आप इमेजिन कीजिए कि आप नॉर्थ में जा रहे थे, अब आप साउथ में जा रहे हैं। तो जब आप साउथ में होंगे तो आपका राइट और लेफ्ट यही होगा। उसके बाद जैसे अगर हम पूर्व दिशा की तरफ गति करते हैं, पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। लाइक मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, तो मेरा राइट ये और लेफ्ट ये, तो राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। अब मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं वेस्ट की तरफ जा रही हूँ, तो वेस्ट में मेरा राइट ये, लेफ्ट ये, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से हम खुद को मान के अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व होंगे और डेफिनेटली करेक्ट होंगे। चलिए ये है हमारे टर्न का कि अगर हमें मुड़ना है राइट में और लेफ्ट में और किस दिशा से मुड़ना है, तो हम इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हमने मुख्य दिशाएं पढ़ ली। हमारी मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, पूर्व और वेस्ट, पश्चिम, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उसके बाद आती हैं 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं उप दिशाएं हिंदी में। तो सब डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर बात करें तो उसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। उसे कभी भी उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्व कहा जाता है। इसको हिंदी में भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, उत्तरी पूर्व। इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाएगा और इसी तरीके से बोला जाएगा उत्तरी पूर्व, ना कि इसको पूर्व उत्तरी। कभी भी इस तरीके से नहीं बोला जाता। पहले उत्तर या दक्षिण दिशा को लिखा जाएगा, देन पूर्व या पश्चिम दिशा को लिखा जाएगा। अगर आप कोई आंसर देते हैं या कभी बोलते हैं तो इसको इसी तरीके से बोला जाएगा। तो इसके बीच में
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट, या जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी दिशा। उसके बाद आते हैं साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा जो होगी, तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी दिशा। उसके बाद वेस्ट की तरफ अगर चले जाएं तो वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी दिशा। यहाँ पे आ गए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी दक्षिणी दिशा। इस तरीके से हमारी 4 हो गई उप दिशाएं और 4 हो गई मुख्य दिशाएं, मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन मिला के टोटल हमारी हो गई 8 डायरेक्शन। तो 8 डायरेक्शंस पे हमें मेनली क्वेश्चन, जिसको ये 8 डायरेक्शंस ध्यान है वो डायरेक्शन में कभी भी मात नहीं खाएगा, वो करेक्ट ही करेगा इसका क्वेश्चन। तो आपके जो कोर्स में क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, वो इन्हीं मेन 8 दिशाओं को ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें, मैं नॉर्थ से टर्न किया, अगर हम टर्न करते हैं ईस्ट की तरफ, हमेशा घड़ी की दिशा में या घड़ी से विपरीत दिशा में चलेंगे, तो कभी भी टर्न करें तो टर्न हमेशा 90 डिग्री का होगा। आप कहीं से भी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के समकोण की तरह हम टर्न करेंगे। अगर आप नॉर्थ से चले तो ईस्ट में आएंगे। उसके बीच की जो डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे 90 है तो 45 का कोण यहाँ पे बनाएगी, 45 का कोण यहाँ बनाएगी। इसी तरीके से घड़ी से पूरा करके कितने का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का पूरा वो करती है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस में हमें दिया रहता है कि राइट टर्न लिया, या हिंदी में दिया रहेगा दक्षिणाव्रत। तो दक्षिणाव्रत या राइट टर्न, राइट हैंड साइड का क्या मतलब है? राइट साइड आते ही, दक्षिणाव्रत आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट मीन घड़ी की बात हो रही है, घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो क्लॉकवाइज टर्न करेंगे हम। क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के अकॉर्डिंग। राइट कहीं पे दिया राइट टर्न तो घड़ी के अकॉर्डिंग टर्न करेंगे, या दक्षिणाव्रत लिखा है तो घड़ी के अकॉर्डिंग टर्न करना है। इसी तरीके से अगर एंटी बात करें हम लेफ्ट हैंड साइड की या वामाव्रत की, हिंदी में बोले तो अगर वामाव्रत लिखा हो या लेफ्ट हैंड साइड टर्न लिखा हो तो हम घड़ी से विपरीत दिशा में टर्न करेंगे। जैसा कि ये हमें है, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे थे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर हम लेफ्ट मुड़ें या राइट मुड़ें, लिखा हो राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, तो हमेशा हम 90 डिग्री के एंगल से टर्न करेंगे। मान लीजिए मैं अभी नॉर्थ में खड़ी हूँ, मैंने बोला मैंने नॉर्थ से राइट टर्न किया, तो अब आप बताइए मैंने नॉर्थ से राइट टर्न करके कहाँ आऊँगी? मैं ईस्ट में आ जाऊँगी। अगर मैं कह दूँ कि मैं नॉर्थ से लेफ्ट टर्न करती हूँ तो मैं कहाँ आ जाऊँगी? वेस्ट में आ जाऊँगी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोड पर भी 90 डिग्री का होता है। लाइक अगर मैं आपको कह दूं ये मेरी सब डायरेक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये नॉर्थ होती है, ये अपोजिट वाली साउथ, ये होती है उत्तरी पूर्वी दिशा, ये मेन डायरेक्शन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं उत्तरी पूर्वी दिशा से मैंने राइट टर्न किया तो मैं कहाँ पहुँची? नॉर्मल क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी दिशा से 90 डिग्री का टर्न लेने पर मैं कहाँ पहुँचती हूँ? राइट टर्न या लेफ्ट टर्न का मतलब ही ये है 90 डिग्री का टर्न करेंगे। उत्तरी पूर्वी से राइट टर्न लेने पर, अब उत्तरी पूर्वी की बात हो रही है, इस डायरेक्शन से बात हो रही है, तो राइट टर्न यहाँ पे 45 डिग्री और घूमना पड़ेगा, तो मतलब आप यहाँ आ जाएंगे। पूरा 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, 45 इधर 45 इधर, तो आप कहाँ पे आ गए? दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर आ गए। उत्तरी पूर्वी से अगर हम टर्न करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर जाते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस में ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट हैंड बोलता है तो क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, लेफ्ट हैंड बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, यानी कि दक्षिणाव्रत या वामाव्रत। इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। 8 जो हमारी सब डायरेक्शंस हैं उनको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम बेसिक अपना जो 5th-6th क्लास में बेस में पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम कहते थे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं, जिसमें ये हमारा होता है लंब परपेंडिकुलर, ये होता है आधार या जिसे हम कहते हैं बेस, और ये जो इसके बीच की दूरी होती है इसे हम कोण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं, मैं एल से लिख रही हूँ इसको, लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार बेस का स्क्वायर,
यहाँ पे मैं कर्ण की जगह एच स्क्वायर कर देती हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता है अपनी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये आता है हमारा